लिखा क्या है तो पता नहीं, मुझे लगा लड़का खड़ा हुआ है और सामने उसकी आइसक्रीम रखी हुई है। About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. इस तरह की टिकट मिलती है, इस तरह की बैकपैकर्स स्ट्रीट से पगोड़ा तक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाने के लिए 6000 पर हेड हम लोगों ने, मीन्स टोटल 12,000 वियतनामी डॉलर हम लोगों ने पे करे हैं। वहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक शायद आधा घंटा लगेगा। तो मैंने क्या करा है, मैं एक मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे मोबाइल में मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया, क्योंकि हम लोग के पास सिम एक ही है और वो सिम जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ उसमें डली हुई है। तो मेदू ऑफलाइन मैप चेक कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। उन लोगों को हमने बता दिया है कि हमें जाना कहाँ है। इन केस वो हम मिस कर जाते हैं, बता नहीं पाते, तो हम लोग आगे नहीं जाना चाहते, तो मेदू ट्रैक करती रहेगी। जैसे हम लोग टेम्पल के पास में पहुँचेंगे वो हम लोग ड्राइवर से और एक कंडक्टर है यहाँ पर लेडी, उससे बोल देंगे कि हम लोग को यहाँ पर उतरना है। We'll get away to a place where we don't know. यहाँ पर मेट्रो का काम भी चल रहा है अभी, सो मे बी नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में यहाँ पर मेट्रो आ जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इजी होगा। तो आज थोड़ा ट्रैफिक कम दिख रहा है, मे बी क्योंकि आज मंडे, लोग ऑफिस में होंगे ज़्यादा। तो अभी अराउंड 11 बज रहा है सुबह का, तो सब अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे होंगे, तो रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक हमको दिख नहीं रहा है। About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. जेड पगोड़ा टेम्पल में हम लोग एंटर कर रहे हैं। हम लोग राइट साइड से एंटर कर रहा था हम लोगों ने, और डायरेक्ट मेन टेम्पल में पहुंच गए थे। ये एंट्रेंस है, अगर आप सीधे एंटर करते हैं तो ये टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। आप आएंगे, पूरा ओवरऑल माहौल, एक म्यूजिक बजता रहता है, बहुत अच्छा लगेगा किसी को भी यहाँ पर आके। मैं उतना ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आके मुझे एक पीस मिल रहा है, एक नेचुरल पीस मिल रहा है। We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Most of things are written in Chinese, जो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो जिस तरह से प्रेजेंट की गई है उसको देख के बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। ये आप देखिए, बुद्धिस्ट भगवान बैठे हुए हैं, भगवान बुद्धा बैठे हुए हैं। ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि बुद्धिज्म जो है हिंदुज्म से निकला हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हम में और बुद्धिज्म में कॉमन है। ये है मेन टेम्पल। आप आर्किटेक्चर देखिए आप, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, यू विल लव इट। लोग प्रे कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ के हमारी तरह ही प्रे कर रहे हैं जैसे हम प्रे करते हैं। I'm done living life with the lights out, die with my own doubts, be free. तेल चढ़ाते हैं यहाँ पर भी भगवान को, हम लोगों की तरह रिस्पेक्ट पे करने के लिए दीपक जलाते हैं। प्रीस्ट के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो बहुत ही कैजुअली टी शर्ट में और लोअर, या मैंने देखा नहीं या तो लोअर पहना है या वो जीन्स पहना हुए हैं प्रीस्ट। फ़ोटो लेने वगैरह में कोई रोक टोक नहीं है, जैसा मोस्ट ऑफ टेम्पल्स में अलाउ नहीं रहता है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। With me, be free, be free. बहुत ही अच्छी फीलिंग। आप यहाँ पर आके ध्यान कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। गॉड एक ही है, हम सभी को पता है, तो इट डजंट मैटर हमारी कास्ट क्या है, हम किस रिलीजन के हैं। हर रिलीजन का बंदा यहाँ पर आके बैठ सकता है। With me, be free. पिक्चरों में जनरली
क्या दिखाया गया है, जैसे हमारे यहाँ चित्रगुप्त होता है, यहाँ पर एक सेंटर में जो है चित्रगुप्त है और लेफ्ट और राइट में उनके सेवक हैं। ये नॉर्मल लोगों की कहानियां लिख रहे हैं कि किसी आदमी की लाइफ किस तरह जाएगी। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको उपहार मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर धन या अनाज देते हुए। अगर वो कुछ गंदा करता है, कुछ गलत काम करता है तो उसको दंड मिलेगा। वो देखिए चित्रगुप्त के जो सेवक हैं वो हाथ में कुछ गदा लेके लोगों को सजा देते हुए। सारी की सारी फोटो में यही डिस्क्राइब करा गया है कि अगर अपनी लाइफ में आप कुछ अच्छा करते हैं तो चित्रगुप्त जिसने आपका भाग्य लिखा हुआ है वो आपके उसके सेवक आपके साथ अच्छा करेंगे, आपको अवार्ड देंगे, आपको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ गलत करते हैं, किसी को मारा आपने, किसी के साथ बुरा व्यवहार करा, चोरी करी, तो आपको दंड मिलेगा। Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run. कैथरीन चर्च में आ गए। अभी बस नंबर 30 से हम लोग उतरे हुए हैं। बसेस बहुत ही इजी मीडियम है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का। और गर्मी में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बस लें रादर देन बाइक या बाइसिकल के। बाइसिकल अराउंड पर हेड $5 पड़ता है, $5 USD। दैट विल कम अराउंड 1,10,000 वियतनामी डोंग। और जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है यहाँ पर एंड टू एंड का फेयर ले लेते हैं बसेस में। अगर आपको 2-3 स्टॉप भी जाना है तो भी फ्लैट 6,000 वियतनामी डोंग पर हेड आपको देना पड़ेगा। तब भी वो इजी है, क्योंकि गर्मी में आपको एक एसी बस में 6,000 डोंग पर हेड को लेके जा रहे हैं तो वो अच्छा है। आप एक पॉइंट A टू पॉइंट B जाते हैं, वहाँ पे गर्मी रहती है, फिर आपको तीसरे पॉइंट पे जाना है पॉइंट B से, तो आप बसेस के थ्रू जाते हो तो उसमें आपका टायर्डनेस चली जाती है। ये मैंने फील करा है। तो अगर पॉसिबल है तो बस लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है यहाँ का। इसके ही बाजू में जस्ट पोस्ट ऑफिस है, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे हमको नेक्स्ट जाना है। ये आजू बाजू है दोनों चर्च। ये रहा चर्च मेरे पीछे और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस सैगॉन का बोलते हैं यहाँ पर। ये दोनों प्लेसेस आप एक ही टाइम पे कवर कर सकते हैं। पहले हम लोग चर्च जा रहे हैं क्योंकि चर्च का क्लोज़ होने का टाइम 5 बजे का रहता है। पोस्ट ऑफिस रात में 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप थोड़ा लेट भी उसको वहाँ जा सकते हैं। चर्च में रिनोवेशन हो रहा है तो इन लोगों ने इसको बंद करके रखा हुआ है, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, डू नॉट एंटर। तो हम लोग कभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों को कल मॉर्निंग में सीम रीप कम्बोडिया के लिए निकलना है। पर ये ओवर द पीरियड किस तरह एवोल्यूशन हुआ इस प्लेस का और कैसे चर्च चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पर छोटा सा गार्डन, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चर्च जब बना था 1880 to 1895 में, तब आसपास कुछ नहीं था। 1895 में ऐसा हुआ। उसके बाद ज़्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पर, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आसपास चेंजेस आते रहे, बिल्डिंग बनती रही। 1955 में थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद 1955 में इस तरह दिखता था। 2005 की लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर अपडेट की हुई है और मेरे हिसाब से उस तरफ उन्होंने 2005 के बाद की पिक्चर्स अपडेट की होगी। यस, ये अभी की लेटेस्ट पिक्चर्स हैं इस चर्च की। थोड़े अनलकी रह गए हम लोग कि अभी जब हम लोग देखने आए हैं यहाँ पर तब रिनोवेशन चल रहा है। This is what we waited for. मेरे पीछे सैगॉन हो मिंह सिटी का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। फ्रेंच लोगों ने इसको बनाया था। हो मिंह सिटी में पोस्टल ऑफिस के अंदर ये हो मिंह की ही फ़ोटो है। इन्हीं की फ़ोटो वियतनाम में सारी करेंसी, सारे नोट्स पर है। Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. ऊपर से देखो तो हम लोग के
यहाँ का मुंबई सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल जैसी फीलिंग होती है। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे इंग्लिश और वियतनामीज़ दोनों में इंस्ट्रक्शंस और बोर्ड लगे हुए हैं। सेंटर में सिर्फ वियतनामीज़ में लिखा हुआ है। ये इनके लीडर हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे लोकल टाइम अभी 12:50 हो रहा है, वहीं वॉच में डिस्प्ले हो रहा है। और लोग अपना काम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के लोग। और इट्स जस्ट क्वाइट फनी कि यहाँ पर बाहर से लोग भी आके क्या भेज रहे हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि लोग लिख कहाँ किसको पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। मे बी जस्ट लोग एक तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने होम कंट्री में यहाँ से पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल पार्सल। और थोड़ा सा फ़नी है यहाँ पर कि ये पोस्ट ऑफिस भी है, उसके अलावा भी यहाँ पर एक छोटी सी कोई शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप चीज़ें बाय कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड्स हैं, कुछ कार्टून है यहाँ के। हाउ मच? 1 मिलियन। 1 मिलियन बोल रहा है वो। दैट मीन्स अराउंड 50 USD हो जाएगा वो। ज़्यादा महंगा है। और वैसे भी मुझे शौक़ नहीं है वो स्टैम्प कलेक्ट करने का। मेल बॉक्स, ATM, फॉरेन एक्सचेंज भी है यहाँ पर अंदर ही। और एक पूरा राउंड भी लगाया जा सकता है। मैं मेधा को देखता हूँ, मेधा कहाँ गई? यहाँ पर 939 होंग चोंग होटल में है और यहाँ पर हम लोगों को सामने के स्कैम हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो फट से लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट डाल दीजिए। आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे एनकरेज करेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। चलो, सायोनारा। Será lo que será, yeah, yeah, nosotros vamos a matar.